लर्निंग फ्लिपाक्लिप डे 3। तो एट लास्ट हम लोग फ्लिपाक्लिप के लास्ट वीडियो पे आ चुके हैं और काफ़ी बड़ी सीरीज़ थी नहीं है, 3 वीडियो की सीरीज़ थी। सबसे पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1 पार्ट 2 तो पहले जाके वो आप लोग देख लो, फिर पार्ट 3 पे आ जाना। आप लोग को फ्लिपाक्लिप टॉप टू बॉटम हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब फ्लिपाक्लिप के मोस्ट ऑफ चीज़ें हम लोगों ने सीख चुकी है और जो थोड़ी बहुत बाकी है वो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं और कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो मेरे कवर करना बाकी है। और मुझे किसी ने कहा था कि अभी तो शुरू हुई थी और अभी ख़त्म, तो क्योंकि यार देखो फ्लिपाक्लिप एकदम कुछ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है नहीं, वो बेसिक एनिमेशन बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप है। तो उसमें इतना कुछ मतलब एकदम हैवी ट्यूटोरियल्स है ऐसा कुछ मैं नहीं कर कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि एकदम बेसिक चीज़ें हैं और एकदम ब्यूटीफुल सा ऐप है ये। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 थैंक यू। मेरे आई थिंक अभी करंटली 697 सब्सक्राइबर्स हैं और वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। और इंस्टाग्राम पे आई एम ऑन 13.7K फॉलोअर्स। बहुत अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है देखकर कि हाँ चलो एनिमेशन को भी सपोर्ट करने के लिए लोग हैं यहाँ पे। तो हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब इस पॉइंट से ना इस चैनल पे बहुत अलग अलग प्रकार के वीडियो आने वाले हैं। मैं कभी भी फंबल कर देता हूँ तो आई एम सो सॉरी उसके लिए, बट हाँ मैं बोल रहा था कि इस चैनल पे अलग अलग प्रकार के वीडियो आने वाले हैं। सबसे पहले जो मैं बोलूँगा वो है कि ट्यूटोरियल सीरीज़। ना जो ट्यूटोरियल सीरीज़ रहेगी वो रहेगी 2D एनिमेशन पे बेस्ड। अब 2D एनिमेशन में भी 2 टाइप आते हैं। आप लोगों को अगर मोबाइल में 2D एनिमेशन करना है वो अलग है, आप लोगों को पीसी पे 2D एनिमेशन करना है वो अलग है। तो मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि पीसी पे 2D एनिमेशन कैसे करना है, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में कुछ बनाओ। तो यार उसके लिए मुझे खुद पहले डिजिटल एनिमेशन टैब जो मैंने बताया आप लोग को, वो मुझे पहले खुद खरीदना पड़ेगा। मैंने अभी तक खरीदा नहीं है वो, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं खरीदने के लिए, बट ठीक है कोई नहीं, वो अपन जैसी अच्छे खासा थोड़ा मोनेटाइज हो जाऊँगा, अभी तक हुआ नहीं हूँ मैं मोनेटाइज, और जैसे ही हो जाऊँगा थोड़ा बहुत करके अपन देख लेंगे, ठीक है, उसको एनिमेशन टैब ले लेंगे और फिर ही मैं उसको अपने पीसी पर 2D एनिमेशन सिखाना शुरू करूँगा। सबसे पहले तो क्रेटा जो है, क्रेटा एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है 2D एनिमेशन के लिए, सबसे पहले वही सिखाऊंगा मैं। और जैसे डिजिटल एनिमेशन टैब आ जाता है, और तब तक के लिए मैं एनिमेशन ऐप्स जो रहते हैं ना मोबाइल के लिए, और कुछ ऐसे ऐप्स जिनको ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एडोबी एनिमेट। एडोबी एनिमेट आप लोगों को पता रहेगा, बहुत पॉपुलर ऐप है। एडोबी एनिमेट हो गया, एडोबी एनिमेट सीसी, और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आती है। और तो वो सब मैं आप लोग को ट्यूटोरियल्स देते रहूँगा। और हाँ, अगर आप लोग को पीसी पे 3D एनिमेशन सीखना है, उसके लिए आप लोग को कोई भी एनिमेशन टैब या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो सीखने के लिए आप लोग मेरा जो दूसरा ट्यूटोरियल सीरीज़ चालू है ऑन ब्लेंडर एनिमेशन ट्यूटोरियल, वो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो यार, आज स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना किसी टाइम पास किए। और हाँ, आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि अब तो काफ़ी अच्छे से हम चैनल भी चल रहा है, अच्छे से फॉलोअर्स भी चल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ किसी के साथ कोलैब करूँ, किसी के साथ एनिमेशन टॉक्स करूँ, कि कोई एक बंदा आ जाए, उसके साथ एक अच्छा खासा वीडियो बनाऊँ। एनिमेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग कि भाई क्या उसका फ्यूचर क्या है, एआई कैसा है, और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। तो कोई आप लोग को जिसके साथ चाहिए मैं कोलैब करूँ, तो उसका आप लोग नीचे टैग कर सकते हो उस बंदे को। और देखो सोच समझ के टैग करना, क्योंकि अब मेरे 695 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सोच समझ के टैग करना, क्योंकि 695 सब्सक्राइबर्स ही हैं मेरे। और आगे बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स आप लोग का सपोर्ट है, बट अभी फ़िलहाल के लिए कोई टैग करना जिसके इसके अराउंड ही सब्सक्राइबर्स हैं। और ज़्यादा भी मतलब नहीं तो आप टैग कर दोगे ब्लेंडर गुरु को, भाई उसके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे भाव भी नहीं देने वाला है क्योंकि लिए ठीक है। तो आप समझ सकते हो बातें, ठीक है, तो उस हिसाब से टैग करना और एक अच्छा हेल्दी कॉन्वर्सेशन हम लोग ट्राई करेंगे करने का। तो चलो, अब मैं आप लोगों को बस यही कहना चाह रहा था। और एक और चीज़, एनिमेशन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, कि एनिमेशन प्रिंसिपल्स भी मैं सिखाने वाला हूँ। एक एक करके एक बड़े लॉन्ग फॉर्म वीडियो में सिखाऊंगा अच्छे से। जैसे कि स्टेजिंग हो गया, स्टेजिंग पर एक बड़ा वीडियो आ रहा है, बहुत जल्द आएगा। और एक वीडियो आ रहा है जो है एआई पर, यानी एआई एनिमेशन जॉब्स ले सकती है क्या, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जॉब्स ले सकती है क्या एआई, उसके बारे में बात करेंगे उस वीडियो में, वो भी बहुत जल्दी आ रहा है। तो सबसे पहले फ्लिपाक्लिप पे आ जाते हैं यार, बहुत टाइम पास हो गया, 5 मिनट से हम लोग टाइम पास ही कर रहे हैं, बट कोई नहीं, टाइम पास नहीं बोलेंगे इसे हम प्रोडक्टिव टॉक्स बोलेंगे, ठीक है।
चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लिपा क्लिप पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कैसा नया फाइल कैसे ओपन करना रहता है, वही तरीके से अपन ओपन करेंगे। और लेट्स टाइप लास्ट ट्यूटोरियल, ठीक है, लास्ट ट्यूटोरियल। और बैकग्राउंड तो सेम ही चाहिए रहेगा मुझे, उसको चेंज नहीं करेंगे। कैनवा साइज फ्रेम्स पर सेकेंड, बाकी कुछ नहीं। क्रिएट प्रोजेक्ट। अब मैंने आप लोगों को बेसिक इंटरफेस तो अच्छे से सिखा ही दिया है, जैसे कि ब्रशेस के अंदर ये सब क्या काम रहते हैं, फिर रबर के अंदर ये सब का क्या काम रहता है, और लासो टूल क्या होता है, पेंट का कैसे करना है, टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट के अंदर इन सब का क्या काम रहता है। बहुत हद तक मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को सिखा दी है। और आई थिंक रबर का अभी तक सिखाया नहीं है मैंने, तो रबर का मैं सिखाऊं कि नहीं इसको आप लोग बता दो मुझे, क्योंकि ये तो बेसिक तौर पे वही है, ठीक है, वही सब है। यहाँ ये कौन सा रबर, ये तो रबर एकदम बेसिक तौर पे आप लोग देख सकते हो, खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात आ जाती है सबसे मेन चीज़ पर, जो कि है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर, ठीक है। ये सिर्फ फ्लिपा क्लिप में ही नहीं, ये आप लोग को बहुत सारे एनिमेशन ऐप्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐप्स, जैसे कि एडोबी एनिमेट हो गया, जैसे कि आप लोग का इलस्ट्रेटर हो गया, जैसे कि आप लोग का फोटोशॉप हो गया, इन सब में एक चीज़ हमेशा कॉमन रहती है, वो रहती है लेयर्स। आप लोग को पता रहेगा कि लेयर्स क्या होता है, अगर नहीं पता है तो कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेयर्स बेसिकली क्या होता है, अब जैसे कि ये मेरा पेज है, ठीक है, मेरे को ये सिस्टमैटिकली ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे बना दिया पहले ग्राउंड, फिर मैंने यहाँ पे बुशेस बना दिए, फिर मैंने यहाँ पे एक ट्री बना दिया, फिर एक बॉल बना दिया। ये 4 चीज़ मैंने बनाई, वो सेम पेज पे या सेम सेम अभी अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो तो सेम पेज पे ही ड्रॉ करोगे। पर आप लोग जब कंप्यूटर में करते हो तो उसमें आप लोग एक चीज़ कर सकते हो कि आप उसको लेयर्स में बांट सकते हो। लाइक अब जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड लेट्स ड्रॉ समथिंग। सबसे पहले ग्राउंड, एज यूजुअल हम लोग ग्राउंड ही बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ग्राउंड छोटा सा बना देता हूँ। अब ये देखो, ये बहुत मैं मतलब एकदम अनप्रोफेशनली बना रहा हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसे ग्राउंड बना सकते हो, ठीक है। अब समझो ये ग्राउंड बन गया, ठीक है। अब मेनली ये है मेरा लेयर 1, मेरे को चाहिए कि हाँ ये ग्राउंड हो जाए मेरा लेयर 1। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन देखते रहोगे जिसके यहाँ पे 3 ऐसा और एक 1 लिखा रहेगा, तो उस पर क्लिक करो। अब आप लोग को यहाँ पे दिखता रहेगा लेयर 1, तो आप लोग सही समझ रहे हो कि ये हम लोग का हो गया लेयर 1, यानी लेयर 1 इज़ ग्राउंड। अब इसको एडिट करना है आप लोग को, और इसको बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप लोग, उसके बारे में बात करेंगे। पर उसके पहले आप लोग यहाँ पे प्लस पे दबा के लेयर 2 एनेबल कर सकते हो। और अब हम लोग लेयर 2 में ड्रॉ करेंगे बुशेस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके बुशेस ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा से, ठीक है, ऐसे। ये समझो भी बुशेस बिल्कुल भी बुशेस नहीं लग रहे, एकदम ही कुछ घटिया सी ड्राइंग लग रही है, पर कोई नहीं, मैं माउस से बना रहा हूँ, बराबर बनती भी नहीं है, पर कोई नहीं, समझो ये बुशेस हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़े से ऐसे बुशेस बना देता हूँ। तो ये आ गए बुशेस, 1 मिनट, चलो कूल। अब लेयर 2 में हमने बना दिए बुशेस। लेयर 3 में क्या बनाओगे, लेयर 3 में चलो हम लोग क्लाउड्स बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, वापस लेयर ऐड करो। अब वापस मैं इसे चेंज करूँगा ब्लू पर, ऐसा कुछ, और यहाँ पे क्लाउड्स आ गए, ठीक है। क्लाउड्स को कलर भी कर देते हैं, ये आ गए एक क्लाउड, और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे करके दूसरा क्लाउड, ठीक है। अब 2 क्लाउड्स बेसिकली आ गए अपने। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 2 क्लाउड्स आ चुके हैं, और अब यहाँ पे लेयर 3 भी बन चुका है। लेयर 4 के लिए हम लोग बना देंगे हमारा मेन। अब ये देखो गाइस, ये देखो, ये है मज़ेदार चीज़। अब इसमें मेरे को ये ऑप्शन दे रहा है कि दिस फीचर इज़ लॉक्ड, यानी मैं फ्लिपा क्लिप में 3 लेयर से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकता हूँ। बेसिकली उसके लिए आपको वॉच ऐड करना पड़ेगा, आपको एक ऐड दिखना पड़ेगा, या फ्लिपा क्लिप को अपग्रेड करो, पैसे दो फ्लिपा क्लिप को। तो अभी आप लोग को सिर्फ लेयर समझाना है, तो मैं कुछ अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। समझ लो कि हाँ लेयर 3, और हम लोगों ने एक मतलब ऐसा इमेजिन करो कि लेयर 4 बनाया, और वहाँ पे लेयर 4 पे हम लोगों ने कोई एक अलग कलर का बॉल बना दिया, समझो रेड कलर का, ठीक है। रेड कलर का हम लोगों ने एक बॉल बना दिया छोटा सा, ये, ठीक है, ऐसे करके बना दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं लेयर के बारे में बातें। तो ये लेयर से
क्या हो सकता है, इस लेयर का क्या फ़ायदा है और इससे हम क्या कर सकते हैं, ये सब बात करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने 3 लेयर्स बनाए। सबसे पहले लेयर में आप लोग का है ग्राउंड, दूसरे लेयर में आप लोगों ने बुशेस बनाए हैं और तीसरे लेयर में क्लाउड्स एंड बॉल। तो फर्स्ट लेयर में अगर आप लोग यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपको ओपेसिटी का ऑप्शन आता है। यानी ओपेसिटी आप लोगों को पता रहेगा क्या होता है। ओपेसिटी मतलब कि वो ऑब्जेक्ट कितना विजिबल है, ठीक है। जितना ज़्यादा ओपेसिटी उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट विजिबल है। मतलब ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैथ्स आ गया भाई। मतलब आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दिखा देता हूँ चलो। ये देखो, अब मैं इसको कम करूँगा तो ये धीरे धीरे जो अपना ग्राउंड है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है कि ये धीरे धीरे करके ओपेसिटी कम कर रहा है अपनी। तो बेसिकली इसे ही कहते हैं ओपेसिटी। आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो, आप इसको अल्फा लॉक कर सकते हो। अल्फा लॉक मतलब अब ये लॉक हो गया, अब इस लेयर पे आप हार्डली कुछ ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। या ड्रॉ भी कर लोगे तो फिर वो मतलब एकदम वो लॉक हो जाता है, अल्फा वाला लॉक हो जाता है। अब वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं अल्फा लॉक, ठीक है। क्लिपिंग मास्क एनेबल नहीं है मेरे लिए। क्लिपिंग मास्क और अल्फा लॉक ये मोस्टली इतना यूज़ होता है नहीं, ठीक है। अल्फा लॉक और क्लिपिंग मास्क दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोबी इलस्ट्रेट हो गया और एक और है आई थिंक फोटोशॉप में भी तो है ही, ब्लेंडर में नहीं है। जो 2D के रहते हैं ना, एनिमेट और इलस्ट्रेटर जैसे, उनमें अल्फा लॉक क्लिपिंग मास्क अच्छे से मैं वहाँ पे सिखाऊंगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन दोनों की। बट हाँ, यहाँ पे सबसे पहले ओपेसिटी बता दिया मैंने। ब्लेंडिंग मोड अब यहाँ पे बीटा लेके आ रहा है। बीटा क्या होता है कि जब भी अपना जो कंपनी रहती है वो कभी भी एक ऐप या कुछ सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है तो सबसे पहले उसमें या एक कोई नया फीचर उस ऐप में लॉन्च करती है तो क्या होता है कि वो एक बीटा वर्जन रहता है। बीटा वर्जन वो पहले बताते हैं, बीटा वर्जन इज़ नॉट अ स्टेबल वर्जन। यानी उस टूल को या उस ऐप को अगर आप यूज़ करोगे तो थोड़ा आप लोग को उसमें गड़बड़ी महसूस हो सकती है या थोड़ा गड़बड़ी आप उसमें कर सकते हो। वो क्यों होएगा, वो क्योंकि ये बीटा वर्जन है, अभी तक उन लोगों ने प्रॉपरली लॉन्च नहीं किया है। तो ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल है। यहाँ पे देखो आ भी रहा है, मेरे को वार्निंग आ रही है कि भाई ये बीटा वर्जन है, इसको देख लो। डार्कन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कलर बर्न, ये देखो कलर बर्न कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड है, इसको जाके एक्सप्लोर करो। बेसिकली ब्लेंडिंग मोड क्या रहता है कि एक लेयर और दूसरी लेयर में बीच में ब्लेंड होने का तरीका, ठीक है। अब पिक्सल इफेक्ट, अब पिक्सल मैंने आप लोग को आई थिंक पिक्सल्स क्या होते हैं ये मैंने समझाया है मेरे इंस्टाग्राम पे कि पिक्सल्स क्या होते हैं। और उसको बड़ा आप एक एनिमेशन स्टाइल आता है, पिक्सल आर्ट एनिमेशन स्टाइल, वो कैसा रहता है, वो कैसे बनता है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है मेरे इंस्टा पे, तो वो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो पिक्सल बेसिकली होता है कि अब ये काफ़ी 1 पिक्सल है, यानी बहुत क्लियर इमेज है। अब मैं इस पिक्सल्स को बढ़ा दूँ, ठीक है, 100 पिक्सल्स कर दूँ तो ये एकदम अजीब सा इमेज बन जाएगा, माइनक्राफ्ट स्टाइल बन जाएगा एकदम, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि पिक्सल्स बढ़ा के कुछ मतलब मिलने वाला है नहीं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे 100% देख रहे हो, 100% पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आई और ऐसा साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब कि वो हाइड हो चुका है। टेंशन मत लो, कुछ लोग टेंशन लेकर तो कहाँ चला गया, वापस ड्रॉ करो। नहीं, टेंशन मत लो, वो सिर्फ हाइड हुआ है। उसका वापस दबाओगे उस आई पे तो वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अब जाते हैं आगे। पिक्सल इफेक्ट को हम लोग कम कर देंगे, साइज़ को कम। ग्लो, ये ग्लो ऑप्शन भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसको आप टर्न ऑन करोगे तो यहाँ पे वापस ये भी बीटा वर्जन में, तो यहाँ पे वापस आ जाता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो डू नॉट वांट अगेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मैं जैसे ग्लो मैंने ऑन किया तो यहाँ पे एक ग्लो इफेक्ट आ चुका है। अब इस ग्लो इफेक्ट को मुझे कुछ चेंज करना है, येलो कलर का करना है, मैं येलो कलर का कर सकता हूँ। उसको मुझे उसकी साइज़ बढ़ानी है, ये देखो उसकी साइज़ बढ़ा सकता हूँ। उसका मुझे अल्फ़ा बढ़ाना है, अल्फ़ानेस बढ़ाना है, उसका अल्फ़ानेस बढ़ा सकता हूँ। उसका हार्डनेस बढ़ाना है, मैं हार्डनेस बढ़ा सकता हूँ। और ऐसे बहुत सारे लेयर की सेटिंग्स है यहाँ पर। तो मैं आप लोग को हमेशा प्रेफर करूँगा कि कभी भी आप लोग कोई भी ड्राइंग बनाते हो या कोई भी कैरेक्टर अगर आप लोग बना रहे हो, काफ़ी लोग स्टिकमैन एनिमेशन से चालू करते हैं, स्टिकमैन के एनिमेशन बनाते हैं लोग, काफ़ी लोग, और वहीं से शुरू करते हैं। और मेनली वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है, आप लोग को प्रैक्टिस हो जाता है। तो कभी भी आप लोग अगर ऐसे एनिमेशंस बनाओगे तो जैसे कि अभी आप एक कैरेक्टर बना रहे हो तो उसका आप हेड अलग लेयर में रखो, उसकी जो बॉडी है वो अलग लेयर में रखो, और उसका जो लेग्स है वो अलग लेयर में रखो।
ऐसी करके लेयर्स में बनाओगे ना कोई भी चीज़ को, तो हमेशा वो आप लोग को एट द एंड ऑफ द पॉइंट या एट द एंड ऑफ द एनिमेशन स्टाइल आप लोग को अच्छा लगेगा, वो आप लोग को बेनिफिट्स ही देगा, ठीक है। तो ऑलवेज प्रेफर डूइंग दिस, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी है, ठीक है। नॉट ओनली इन फ्लिपा क्लिप बट दूसरे ऐप्स में, जैसे कि मेन तो इलस्ट्रेटर में लेयर्स, और फोटोशॉप में भी लेयर्स, ये इतने काम आते हैं ना कि आप लोग मतलब अभी से अगर आप लोग समझ लोगे कि हाँ क्या होता है लेयर्स, तो वहाँ पे जाके फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में इतना डिफिकल्टी नहीं होगी लेयर्स को समझने में, ठीक है। तो ट्राई करो लेयर्स का कुछ अच्छे से कुछ बनाने का, ठीक है। अब ये तो बात आ गई लेयर्स पर, ठीक है। अब लेयर्स हो चुका है, और यहाँ पे नीचे आप लोग को एक आइकन दिखता रहेगा जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, वो है म्यूज़िक आइकन, और उसका भी आप लोग समझ गए रहोगे क्या काम रहेगा। अब मैं एक्चुअली क्या है पता है, मैं अभी इसे यूज़ कर रहा हूँ मेरे पीसी में। अगर आप लोग को पता रहेगा ब्लू स्टैक्स, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ब्लू स्टैक्स करके एक ये आता है, सॉफ्टवेयर आता है विच एनेबल्स यू टू यूज़ 2D एनिमेशन नहीं, मतलब कोई भी ऐप, एनी ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर इन पीसी, ठीक है। इट एनेबल्स यू टू यूज़ एनी ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर इन पीसी। उसके हेल्प से ही मैं फ्लिपा क्लिप यूज़ कर रहा हूँ, और उसके हेल्प से मैं आईबीएस पेंट भी यूज़ करूँगा और वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें मोस्टली म्यूज़िक में जब ऐड करने जाता हूँ ना तो थोड़ा एरर वेरर आ जाता है, बट आप लोग को नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग म्यूज़िक भी ऐड करके देख सकते हो। कुछ एस इफेक्ट्स आते हैं, यानी साउंड इफेक्ट्स, जो मैं अपने जो इंस्टा पे रील्स डालता हूँ ना, उसमें बहुत यूज़ करता हूँ मैं एस इफेक्ट्स। तो वो एस इफेक्ट्स आप लोग डाल सकते हो, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। म्यूज़िक लाइब्रेरी जो है वो देख सकते हो। अब मेनली देखो, मोस्टली ये हो गया, ये सब मोस्टली हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है, और बचा हुआ है सिर्फ यहाँ पे एक रूलर वाला, जो मैंने कर दिया है। ऑफकोर्स रूलर भी हो ही गया है। मैंने ये बता दिया कॉपी पेस्ट, ये कॉपी वाला ऑप्शन है, ये पेस्ट वाला ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है। और फिर ये अंडू वाला ऑप्शन है, ये रीडू वाला ऑप्शन है, और ये है फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन, बट ये सब बाद में काम आएंगे। अच्छा, अभी आप लोग को एक बता दूं कि यहाँ पे 3 डॉट्स आप लोगों को दिखते रहेंगे, उस पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, और मैंने अब तक इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या है। सॉरी। सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आप लोग जाओगे तो आप लोग को जो अपन ने स्टार्टिंग में किया था, जो फाइल का नाम रखा था, बैकग्राउंड यूज़ किया था, फॉर्मेट किया था, और जो FPS रखा था, वो सब आप लोग को एडिट करने का मौका मिल जाता है प्रोजेक्ट सेटिंग से। अब सेकंड आता है फ्रेम्स व्यूअर। तो इसमें आप जितने भी फ्रेम्स बनाओगे वो आपके सामने आ जाएंगे, जितने भी 100 फ्रेम्स 200 फ्रेम्स जितने भी बनाओगे वो आपके सामने आ जाएंगे, और यहाँ से आप लोग उसे एडिट कर सकते हो, आप लोगों को जो भी फ्रेम्स में करना है, ठीक है। फिर आता है ऑनियन में आप लोगों को बताएगा क्या होता है। अब जैसे कि ये बॉल है, ठीक है, मैं अब इसे ऐड करता हूँ, तो ये देखो, ये सारा जो पीछे वाला फ्रेम था वो मुझे इस फ्रेम में भी दिखाई दे रहा है, बट इन अ लाइट वे। वो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हेल्प करता है आपको एनिमेशन बनाने के लिए। ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ऑनियन स्किन क्या होती है, और मैंने बना के भी दिखाया था, और बहुत कुछ किया था फर्स्ट वीडियो में, तो फर्स्ट वीडियो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से ऑनियन स्किन को कर देता हूँ ऑफ, तो ये देखो आप लोगों को नहीं दिखेगा अभी। तो बेसिकली हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा ऑनियन स्किन को ऑन ही रखो, ताकि आप लोग को हेल्प हो एनिमेशन करने में। आप इसे एडिट भी कर सकते हो, फ्रेम्स बिफोर, जितने आप लोग को 100 फ्रेम बिफोर चाहिए, 100 नहीं, मतलब कितना है, 2 कर सकते शायद, नहीं कर ही नहीं सकते, उसके लिए आप लोग को मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। कलर चेंज कर सकते हो उसके लिए भी। अच्छा, तो मतलब ऑनियन स्किन को एडिट करने के लिए आप लोग को लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो वो ये देखो, अब ये ऐड दिखा रहा है मुझे, चलो कूल, अच्छा वो कोई ऐड, बड़ी ऐड नहीं दिखाई भाई। अब कैंसिल कहाँ से करूँ? अच्छा आ गया, हाँ चलो। तो मोस्टली मैं आप लोग को वही बता रहा था कि ऑनियन स्किन क्या होता है, तो आप लोग समझ गए रहोगे। अब बात आती है ग्रिड पे। तो आप लोग को ये जो लाइन्स दिख रही है, ऐसी बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस, ये बहुत काम आते हैं आप लोग को, ठीक है। जब आप कुछ अच्छी ड्राइंग बनाओगे या कुछ बढ़िया से ड्राइंग बनाओगे तो उसमें आप लोग को बहुत काम आएंगे ग्रिड। तो इसलिए हमेशा ग्रिड को भी हमेशा एनेबल ही रखो, मैं रिकमेंड करूँगा। अगर ऑफ करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और एनेबल करोगे तो ग्रिड आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको ऑन ही रखो, बेटर रहता है, ठीक है। वो गुड प्रैक्टिस बोलते हैं ना, कुछ कुछ अच्छी हैबिट्स रहती है, गुड प्रैक्टिसेस रहती है वो, ठीक है। अब आता है ऐड इमेज मैंने आप लोग को बताया क्या रहता है, ठीक है। अगर नहीं बताया तो शायद नहीं बताया मैंने, तो करके दिखा देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ तो और एक ऐड करता हूँ, और अब यहाँ से ऐड इमेज करते हैं, ठीक है। पिक फ्रॉम विंडोज़,
और आप लोग को पिक फ्रॉम मोबाइल या पिक फ्रॉम गैलरी ऐसा कुछ आता रहेगा। तो मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, अब ये एक वॉलपेपर है मेरे पीसी का या लैपटॉप का, तो वही है, ठीक है। अब इसको आप लोगों को बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग को मालूम रहेगा। और ये सर्कल क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले फर्स्ट वीडियो में बताया था। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसको अगर मैं यहाँ करूँगा तो इन कंसिडरेशन कि ये इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये वैसे स्केल होएगा, ये देखो, समझे। अब इसे मैं अगर मिडल में करूँ यहाँ पे तो ये ऐसे स्केल होएगा, ठीक है। तो डिपेंड्स कि क्या है कैसा है, ठीक है। और अब इस इमेज को मोस्टली ये बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है। ये तो मैंने ऐसी इमेज ऐड कर दी, बट अगर आप लोगों को बैकग्राउंड कुछ ऐड करना है, घर का बैकग्राउंड ऐड करना है या कुछ अलग बैकग्राउंड ऐड करना है, उसके लिए ये बेसिकली इफेक्ट काम में आता है, ठीक है। तो अब इसे आप लोग को स्केल करना है, कुछ ऐसे स्केल करना है मिरर वाइज, तो ऐसे भी स्केल कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। जो भी आप लोग को प्ले करना है इससे प्ले करो। फ्लिप कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल वे में फ्लिप कर सकते हो, वर्टिकल वे में फ्लिप कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली वही हो गया ऐड इमेज। और वही सेम चीज़ ऐड वीडियो के लिए भी रहती है कि आप लोग वीडियो ऐड कर सकते हो, जो भी अगर आप लोग को चाहिए बैकग्राउंड में कि एक वीडियो चले, एक डे से नाइट का ट्रांजिशन चले, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो चलो, और मेक मूवी तो आप लोग को पता ही है कि जैसे आप लोग का एनिमेशन हो जाता है तो मेक मूवी पे आप लोग प्रेस कर सकते हो, जिससे आपका एनिमेशन एक्सपोर्ट हो जाएगा और एक अच्छा खासा एनिमेशन आप लोग को दिखाई देगा। और नीचे फ्लिपा क्लिप अपना एक वाटर मार्क भी डाल देगा, क्योंकि उसको भी प्रमोट करना है अपना ऐप, ठीक है। तो यही थी बेसिक बातें फ्लिपा क्लिप के बारे में। और मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, और मोस्टली मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर मेरे से कुछ छूट गया तो मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है, मैं उस पर भी एड्रेस कर लूँगा क्या है वो। और यही थी आज की लास्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ गाइस। 22 मिनट्स हो चुके हैं और फर्स्ट वीडियो भी इतनी, फर्स्ट वीडियो हाफ एन आवर का था, हाँ फर्स्ट वीडियो हाफ एन आवर का, सेकंड वीडियो हाफ एन आवर का, और थर्ड वीडियो अब 22 मिनट्स का है, 23 या कुछ तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको फ्लिपा क्लिप सीखने के लिए सिर्फ वन एंड हाफ आवर्स का, बस 1.5 आवर्स का टाइम चाहिए। उतना कहीं से भी टाइम निकाल के आप लोग फ्लिपा क्लिप को आराम से सीख सकते हो, उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो भी आप लोग को अपने एनिमेशंस बनाने हैं कि हाँ मुझे ये एनिमेशन बनाना है, वो एनिमेशन वो लोग बना सकते हो, ठीक है। तो हाँ, मैं अभी आ जाता हूँ एड्रेस पे कि क्या है। अब फ्लिपा क्लिप हो चुका है ट्यूटोरियल सीरीज़ ख़त्म। अब बचता है इसके आगे क्या, तो इसके आगे मैं आईबिस पेंट लूँगा। आईबिस पेंट को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आईबिस पेंट फटाफट बन जाएगा। आईबिस पेंट क्योंकि अभी आप लोग का बेस जो है ना 2D एनिमेशन पे वो बन चुका है, तो इसलिए आईबिस पेंट को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आईबिस पेंट भी फटाफट हो जाएगा। फिर आईबिस पेंट हो जाएगा, फिर मैं सोच रहा हूँ कि कोई और दूसरा ऐप लूँ। तो आप लोग मुझे रिकमेंड करो कौन सा ऐप लेना चाहिए, कौन सा ऐप लूँ मैं ट्यूटोरियल्स के लिए, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा अलग सा ऐप आ गया तो वो पहले मुझे खुद सीखना पड़ेगा, फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। पर हाँ, मोस्ट प्रॉब्लली मैंने काफ़ी सारे ऐप्स एक्सप्लोर किए हैं, एनिमेशन ऐप्स जो रहते हैं मोबाइल के लिए। और बचे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बातें, तो सॉफ्टवेयर्स के बारे में तो 3D एनिमेशन के लिए तो ब्लेंडर की सीरीज़ चालू ही है, तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हो। और बचा ब्लेंडर सीरीज़ हो गया, और फिर ये हो गया, बचा आई थिंक 2D एनिमेशन फॉर विंडोज़ या 2D एनिमेशन फॉर आप लोग बोल सकते हो लैपटॉप या पीसी। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, मेरे को एक डिजिटल एनिमेशन टैब लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग, अब मैं अच्छे से सिखा पाऊँगा आप लोग को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप मैंने जो बोला है टैग कर दो, आपको चाहिए कि मैं हाँ इसके साथ मैं कोलैब करूँ। तो मुझे आया था एक टाइम कि देसी ब्लेंडर, एक कमेंट आया था मुझे कि देसी ब्लेंडर करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके साथ कोलैब करो। तो मैं सोच रहा हूँ कॉन्टैक्ट करूँ उस भाई को, उसकी वीडियोस देखे मैंने, बहुत ही बढ़िया है। तो देखते हैं यार, चलो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को कैसी लगी ट्यूटोरियल सीरीज़, ट्राई ट्यूटोरियल सीरीज़, वो मुझे कमेंट्स में बता दो। और चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आईबिस पेंट पे आएंगे कल नहीं परसों या कभी तो आएगा वीडियो आईबिस पेंट पे, वो सीखेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोग से मिलता हूँ कल नहीं, कल ही मिलेंगे, चलो कोई नहीं। कल अगर आप लोग एनिमेशन 3D एनिमेशन सीख रहे हो तो कल मिलेंगे, ठीक है। वरना आप लोगों को सिर्फ 2D सीखना है या आप लोग कुछ और सीखना है तो हाँ, इंस्टा भी रोज़ मिलते हैं। तो इसलिए चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।